बच्चों 5 का 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस साइड लेंगे, लिख देंगे जो दिया हुआ है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर। अब क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, वही दोनों का मल्टीप्लीकेशन होकर के रह जाएगा। क्लियर। अब 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे, 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर। प्लस कॉस ए से भाग देंगे, कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, और ऊपर में भी 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलकर के 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए इंटू 1 2 साइन ए हो जाएगा बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर। इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए। क्लियर। नीचे रहेगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर। 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों में कैंसिल, 2 बाय कॉस ए ऊपर चला जाएगा तो 2 सेक ए हो जाएगा बराबर आरएचएस प्रूव्ड। बच्चों 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, एलएचएस इक्वल्स टू टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए आरएचएस साइड क्या लाना है, सेक और कॉसेक के फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि आप जो है इस टेन और कॉट को साइन और कॉस में बदलते तो ज्यादा इजी रहेगा सेक और कॉसेक में लाने में। तो हम लिख देते हैं टेन को साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉट को लिख देते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, 1 माइनस वन और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा होगा। ठीक है, 1 से साइन थीटा में भाग देंगे, साइन थीटा से 1 में गुना करेंगे साइन थीटा। क्लियर। माइनस साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे 1 से कॉस थीटा में गुना करेंगे कॉस थीटा। क्लियर। प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर। बाय कुछ नहीं, यहाँ 1 है, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, 1 में कॉस थीटा से भाग देंगे कॉस थीटा से फिर 1 में गुना करेंगे यहाँ कॉस थीटा। क्लियर। माइनस कॉस थीटा में यहाँ कॉस थीटा से भाग देंगे 1 से साइन थीटा में गुना करेंगे यहाँ साइन थीटा। क्लियर। ये तो सिंबल ये बटे का छूट गया था। क्लियर। अब देखिए यहाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिए और ये पलट जाएगा तो साइन थीटा ऊपर जाएगा, नीचे रह जाएगा हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए यहां हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब एक बात देखिए, ऊपर में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक बात बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये साइन थीटा भी यहां उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अगला स्टेप में तो इसके बाद हमको एलसीएम लेना ही होगा इसके बाद, तो इसीलिए ये दोनों सेम रहेगा तो सही रहेगा, इसीलिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यह प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस हम कॉमन ले लिए हैं, तो इसका मतलब अब जो है, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा यहाँ पर, यानी साइन थीटा हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में कॉस थीटा था वो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा गुना हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से भाग देंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो साइन क्यूब थीटा होगा माइनस। अब देखिए सेम बात, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, कॉस क्यूब थीटा होगा। क्लियर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि नहीं, तो क्या होता है, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर, इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, बाय ये उतार देंगे, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। क्लियर, गुड। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1। क्लियर, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। चलिए अब देखिए इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से दोनों में भाग दे देते तो इधर हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, प्लस यहां जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, ये 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन हो जाएगा कॉसेक में और कॉस हो जाएगा सेक में। तो देखिए क्या आ गया, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, तो ये आरएचएस के इक्वल है कि नहीं, यानी बराबर आरएचएस प्रूव्ड। बच्चों 5 का 4 नंबर का था 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इसको आप लोग को 2 मेथड से बताने वाला हूं। एक बहुत ही ट्रिकी मेथड है जो मैं बोला हुआ हूं कि ये किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही आसान रहता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिर से बता रहा हूं, आप क्या करेंगे, एंगल का वैल्यू जो भी हो दोनों साइड पहले सेम होना चाहिए, इधर ए है तो ए, तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ए अल्फा बीटा कुछ भी सेम होना चाहिए। तो आप अपने मन से मान लेंगे। तो हम बोले थे कि 45 डिग्री मानते तो बड़ा आसान रहता, तो ए इक्वल्स टू 45 डिग्री मान लिया। अब एलएचएस क्या है, एलएचएस मेरा है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक 45 डिग्री बाय सेक 45 डिग्री। अब देखिए 1 प्लस सेक 45 डिग्री √2 होता है, तो 1 प्लस √2 बाय √2, ये एलएचएस निकाल के हमने रख दिया। अब आरएचएस निकालते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। क्लियर, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का 1 बाय √2 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस 1 बाय √2। क्लियर, 1 बाय √2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय 2 बाय 1 बाय 1 माइनस 1 बाय √2,
1 और √2 का एलसीएम होगा √2। 1 से √2 में भाग देंगे, √2 बार मिलेगा, √2 से 1 में गुना करेंगे, √2 होगा, माइनस √2 से 2 में भाग देंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, ऊपर 1/2 रही उतर ही जाएगा। ठीक है, अब इसको सीधा करके लिखेंगे 1/2 इंटू ये यहाँ डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये √2 से √2 बार में कट जाएगा। अब ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, अब जो है ऊपर है 1/√2 इंटू √2 माइनस 1, रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √2 प्लस 1 बाय √2, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा a² माइनस b², यानी √2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए √2 प्लस 1 बाय √2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 होगा माइनस 1, इसका मतलब 1 होगा। और ये किसके बराबर देख रहे हैं आप? LHS के बराबर देख रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। क्लियर? सेकेंड मेथड देखेंगे बच्चों हम लोग। अब LHS साइड लिख लेते हैं, आपको है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। तो यहाँ साइन और कॉस में है तो हम क्या करेंगे, सेक को कॉस में बदल देते हैं, तो 1 प्लस 1 बाय कॉस ए बटे 1 बाय कॉस ए। कॉस ए और 1 का एलसीएम कॉस ए होगा, 1 से कॉस ए में भाग देंगे कॉस ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको कॉस ए आएगा, प्लस कॉस ए में कॉस ए से डिवाइड देंगे 1 टाइम्स में लगेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 आएगा, बाय 1 बाय कॉस ए। क्लियर? अब देखिए कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, ये ऊपर चला जाएगा कॉस ए बाय 1, यानी कॉस ए कैंसिल, कॉस ए प्लस 1 आया। अब देखिए कॉस ए प्लस 1 आया, हमको 1 माइनस कॉस ए चाहिए, ऊपर नीचे हमने 1 माइनस कॉस ए से गुना करें। ठीक है, ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम सीधा करके लिख देते हैं 1 प्लस कॉस ए, इसको 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b², 1² माइनस कॉस² ए बटे 1 माइनस कॉस ए। इस फॉर्म में भी नहीं है तो 1² को 1 लिख देंगे, माइनस कॉस² ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस² ए हो जाएगा sin² ए बटे 1 माइनस कॉस ए बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। सबसे पहले RHS साइड देखिए, कॉट ए है और कॉसेक ए है, तो हमको LHS साइड कॉसेक ए और कॉट ए के फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे? लाने के लिए दो ऑप्शन है, पहला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में या तो साइन ए से भाग दे दीजिए या तो कॉस ए से भाग दे दीजिए। मान लीजिए कि कॉस ए से भाग देते हैं तो कॉस ए कट जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए टेन ए आ जाएगा, और 1 बाय कॉस ए सेक ए आ जाएगा। तो इसीलिए हम जो है कॉस से भाग नहीं देते हैं, क्योंकि हमको टेन और सेक नहीं चाहिए, हम साइन से भाग देते हैं। कैसे? देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय, यहां हमने साइन ए से भाग दे दिया, ऊपर और नीचे दोनों में। ठीक है, ताकि वैल्यू अनचेंज्ड रहे, ना बदले। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जब हम लोग साइन ए से भाग दे देंगे तो वैल्यू तो अनचेंज्ड रहना चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉस ए बटे साइन ए, यहां हो जाएगा कॉट ए, माइनस साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा 1, प्लस 1 बाय साइन ए हो जाएगा कॉस ए के, बाय कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा कॉट ए, प्लस साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा प्लस 1, माइनस 1 बाय साइन ए हो जाएगा कॉस ए के। तो अब आपको किसके फॉर्म में आ गया? लगभग कॉट और कॉसेक ए के फॉर्म में आ गया। लेकिन अभी भी हम लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं चाहिए, इस तरह से जिस तरह से आया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करें? हम लोग को हटाना है इस 1 को। तो हम एक काम करते हैं,
कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक तरफ ले आए, -1 को लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे वाले को रहने देंगे बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखेंगे इस तरह से, नीचे वाले को सेम टू सेम रहने देंगे, नीचे वाला हट जाना है, ठीक है। अब यहां आइए, ये उतार देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए उतार दिए, ठीक है, माइनस ये देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बात बता देते हैं हम अभी ही, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसको फिर गलती से 1 मत लिख दीजिएगा, 1 ही को इस फॉर्म में लिखे है, बहुत कोई समझदार व्यक्ति इसको वापस 1 लिख देगा तो फिर इसी दोनों टर्म में घूमते रहेगा, तो इसको 1 लिखे हैं, इसी 1 को इतना लिखे हैं, तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वापस 1 नहीं लिख देंगे। अब देखिए बेटा, नीचे जो है हम बोले हैं उसको रहने देना है, नो छेड़छाड़। अब देखो कॉट ए प्लस कॉसेक है, यहां भी है, कॉट ए प्लस कॉसेक यहां भी है, ले लो कॉमन, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, बच जो जाएगा उसको लिख दो 1 माइनस, माइनस से गुना कर देते हैं डायरेक्ट, कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। देखे कुछ नीचे जो है वही आया है, खाली ऑर्डर चेंज है। देखिए 1 प्लस में है, 1 प्लस में बा, माइनस कॉसेक बा, माइनस कॉसेक, कॉट ए प्लस में कट जाएगा, और ये हो जाएगा RHS के इक्वल, यानी प्रूव्ड, ठीक। बच्चों 5 का छठा नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10 है। बच्चों मैं इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से बताना चाहता हूं। देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं प्रत्येक क्वेश्चन में जो है एक ट्रिक बता रहा हूं, और वो ट्रिक हर जगह हर किसी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, मैंने पहले भी बताया है। तो मैं एक एक क्वेश्चन को अल्टरनेट छोड़ के वो ट्रिक बता रहा हूं, हर बार एक ही तरह से बता रहा हूं, ध्यान में रखेंगे। पहला मेथड है, LHS साइड आपका है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, और आपको इस फॉर्म में लाना है तो रूट के अंदर से इसको हटाना होगा, तो आपको रैशनलाइज करना होगा रूट के अंदर। यदि ऐसा कुछ रहता है तो आपको रूट के अंदर ही रैशनलाइज करना होता है, तो आप 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे कर देंगे गुना, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए मेरी बात, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो ऊपर रह ही गया, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है भाई, दिख रहा है ना, ठीक। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए में से एक 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा, आ गया। अब रूट के अंदर से एक कॉस भी बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, भाग लगा देंगे, तो 1 बाय कॉस ए अलग अलग, अब प्लस साइन ए बाय कॉस ए, तो आप लोग जानते हैं 1 बाय कॉस ए सेक ए होता है, अब प्लस साइन बाय कॉस ए टेन ए होता है, किसके बराबर होगा, RHS। कोई दिक्कत जी नहीं। बच्चों दूसरा मेथड देखेंगे हम लोग। सबसे पहला बोले थे काम की एंगल बराबर क्या मान लीजिए 45, मैक्सिमम टाइम, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ के कि ऐसा कोई वैल्यू नहीं मान लीजिएगा कि नीचे 0 आ जाए या पूरे LHS का ही वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाए, ऐसा कोई वैल्यू नहीं लेंगे एंगल का। तो 45 लेते हैं तो फिर मेरा LHS साइड क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन 45 डिग्री बटे 1 माइनस साइन 45 डिग्री। देखिए भाई 1 प्लस 1 बाय रूट 2 बटे 1 माइनस 1 बाय रूट 2। अब देखिए थोड़ा सा एलसीएम लेंगे, 1 और रूट 2 का 2 आएगा, सॉरी रूट 2 आएगा, 1 से रूट 2 में भाग देंगे, रूट 2 बार में रूट 2 से 1 में गुना करेंगे रूट 2, माइनस रूट 2 से रूट 2 में भाग देंगे, एक बार में 1 से गुना करेंगे 1 बाय, नहीं कुछ है तो यहाँ 1 है, 1 और रूट 2 का एलसीएम रूट 2,
1 से √2 में भाग देंगे √2 में 1 से गुना करेंगे √2 √2 में √2 से भाग देंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1। अब दिख रहा है ना, इधर चलते हैं, ये हो गया √2, यहाँ प्लस होगा तो √2 + 1 बटे √2 इंटू √2 बटे √2 - 1, ये कैंसिल हो गया। अब इसका मतलब है रूट के अंदर है आपको √2 + 1 बटे √2 - 1, रैशनलाइज कर दीजिएगा √2 + 1 और √2 + 1 से, तो क्या आएगा आपको, आएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय a² यानी √2 का स्क्वायर 2 और -1। इसका मतलब है रूट से बाहर निकल जाएगा √2 + 1, ये हो गया आपका LHS। अब RHS क्या होगा, RHS है sec 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। sec 45 का √2 होता है, tan 45 का 1। तो देखिए भाई, ये जो है LHS के क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब है LHS = RHS प्रूव्ड। बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन का था sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा = tan थीटा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या, LHS साइड लेना है। LHS है आपका sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा, ठीक है, बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर। अब देखिए ऊपर में यहाँ साइन थीटा है, साइन क्यूब थीटा है, ठीक है, तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं आप साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन ले लीजिएगा, बच जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। नीचे में cos थीटा दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, नीचे बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। अब ऊपर में है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो इस दोनों को कटना होगा। कटेगा कैसे, तो इस दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना होगा, तो हम साइन को कन्वर्ट नहीं करके कॉस को कन्वर्ट कर रहे हैं नीचे, ठीक है। अब देखिए कैसे, 2 × cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा -1। क्लियर। साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा लिख देते हैं। क्लियर। इंटू ऊपर में 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा है, रहने देते हैं। नीचे देखिए 2 से गुना होगा 1 में 2 होगा, -2 sin स्क्वायर थीटा -1। क्लियर। अब देखिए tan थीटा इंटू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 में से 1 गया होगा 1 -2 sin स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएगा, सेम है, बराबर RHS प्रूव्ड। क्लियर। बच्चों 5 का 8वां नंबर क्वेश्चन का था sin a + cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a + sec a का होल स्क्वायर = 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a। बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ये LHS ले लेंगे सबसे पहले, और ध्यान में रखेंगे पहले कि आपको RHS में क्या निकालना है, ठीक है। LHS पहले लिख लेते हैं हम लोग, फिर इस बात पर डिस्कस करेंगे कि RHS क्या निकालना है। RHS में tan और cot के फॉर्म में, तो एक बात बताइए, tan और cot के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। अभी होल स्क्वायर है, सबसे पहला काम है आप होल स्क्वायर तोड़िए, तो a + b का होल स्क्वायर a² sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 2 sin a × cosec a। क्लियर। प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a × sec a। ठीक है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई। तो ये हो गया 1, ठीक है, प्लस 2 sin a × cosec a, तो sin a × cosec a तो 1 होता है, 1 × 2 यानी 2 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, तो 2 cos a × sec a, तो cos a × sec a क्या होता है, 1 होता है, 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 यानी 2। क्लियर। तो अब हमको बच क्या गया, हमको बच गया यहाँ पर cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, इसका मतलब क्या, 2 2 4 1 5,
प्लस, अब देखिए हमको 5 आया है, ठीक है, चलिए 7 तो अभी तक आया नहीं, हमको 10 के फॉर्म में लाना है, कॉट के फॉर्म में। तो इस कॉसेक को किसके रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? कॉट के रूप में। तो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझे? तो अब देखिए 51617 अब प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है, ये RHS के बराबर है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दे कि ये जो आया हुआ है हमको और यहाँ जो है, इस दोनों में एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑर्डर वाइज सजा हुआ नहीं है। इसमें पहले हमको कॉट आया लिखे हैं और बाद में 10 आया है, यहाँ पर 10 स्क्वायर पहले है, कॉट स्क्वायर बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद हम ये इसीलिए भी बता रहे हैं ये कि बहुत बच्चे को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हमको कॉट पहले आ गया और वहां कॉट बाद में है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये माइनर बातें हैं, ऑर्डर वाइज सजा के लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 फल है तो आप किसी तरह से उसको थाली में सजा के रखते हैं, तो आखिर 10 ही है ना, वही फल है ना। तो ऑर्डर का इशू नहीं होना चाहिए कभी भी, आप माइंड में सेटअप कर लीजिए। खाली साइन गड़बड़ाना नहीं चाहिए, मेटर नहीं चेंज होना चाहिए, वो ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चा लोग। अब हम लोग 5 का 9 नंबर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हमारा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/10 प्लस कॉट ए। बेटा एक बात बता देते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग एक बहुत ही यूनिक मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग में से कितने पढ़े हैं और कितने नहीं पढ़े हैं, ये मैं नहीं जानता और ना ही सोचता हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि रियलिटी में यदि आप जान रहे होंगे तो फिर से जान करके बहुत खुश होंगे, और यदि नहीं जान रहे होंगे तो भी जान करके बहुत खुश होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कब उस यूनिक चीज को पढ़ेंगे, कब। इसको बढ़ाते हैं सबसे पहले LHS को सॉल्व करके। तो LHS है आपका कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखिए, अब वहां 10 और कॉट के फॉर्म में, तो आपके मन में क्या विचार आ रहा है कि इस दोनों को सर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टर्म आएगा, देख रहे हैं ना, सब अलग अलग है। तो वो गलती नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या RHS लाना है, LHS क्या करेंगे। क्या होता है कि आप यदि किसी चीज के डेप्थ में जाना चाहते हैं, उसको बेहतरीन तरह से समझना चाहते हैं, तो आप उस पर थिंकिंग कीजिए। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज इट्स ऑन ओरिजिनेशन। प्रत्येक चीज जो है दुनिया में उसका एक अपना उत्पत्ति होता है, तो आप उसके रीजन को ढूंढिए। मेरे कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, करें। इसके लिए आपको एक ही काम करना, सोचना है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम, बड़ा सिंपल सा काम करते हैं। कॉसेक को 1/sin a लिख दिए माइनस, ध्यान से साइन ए को चलो रहने देते हैं, रीजन यही है कि इसको फिर बदलेंगे तो 1/cos a, तो बात तो घूम फिर के वही आ जाएगा। तो वाई शुड आई डू दिस, हम रहने देते हैं ना, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, ये तो हमको मालूम है, ठीक है। और सेक ए को 1/cos a रहने देते हैं माइनस cos a, फिर वही बात हम जानते हैं, इसको वापस इसको cos a को भी कन्वर्ट करेंगे तो 1/sec आएगा, घूम फिर के तो यही आ जाएगा। तो फिर क्या फायदा होगा, इसीलिए हम जो है रहने दे रहे हैं। तो साइन ए और 1 का एलसीएम तो साइन ए होता है, साइन ए में 1 साइन ए से भाग देंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 माइनस 1 से साइन ए में भाग देंगे साइन ए, बार में साइन ए से साइन में गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए होगा इन ब्रैकेट बंद। कॉस ए और 1 का एलसीएम तो कॉस ए होगा, कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 होगा, माइनस 1 से कॉस ए में भाग देंगे कॉस ए, कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, ऑफ कोर्स कॉस स्क्वायर ए होता है बटे साइन ए, ठीक है, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब देखिए ये साइन ए एक साइन ए को काट देगा, ये कॉस ए एक कॉस ए को काट देगा, तो आपके पास आया क्या है यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन ए। बोले सर आप तो ट्रिक बताने वाले, तब तो यहाँ तक सॉल्व कर दिए, काय का ट्रिक बताए, बोले बता रहे बेटा, बहुत ही मजेदार चीज बता रहे हैं।
अब देखो, अब क्या करते हैं जनरली आप लोग, अब आपको एलएचएस इतना आया, बोला इससे आगे सर हमसे टूटेगा नहीं, आरएचएस तो हमसे आने वाला है नहीं। तो एक काम कीजिए, आप आरएचएस को तोड़ देते हैं, फिर ये दिखाते हैं इतना कॉस ए इंटू साइन ए, तब उस दोनों को आपस में इक्वल करते हैं। लेकिन हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार है, इसी को ले जाके आरएचएस पुराएंगे मतलब निकालेंगे बाकायदा। ध्यान में रखना कि आपके पास क्या है, आपके पास यहां फिर से लिख रहा है कॉस ए इंटू साइन ए है। आप देखो मेरी बात ध्यान से, सब सुनो सब ध्यान से देखो, वन बाय है पहले वाई, वन बाय कॉस ए इंटू साइन ए लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो। अब बोलो क्यों, वन में अपने मन से लिखे, इसको पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा ना, यही आएगा ना। वन में जब वन बाय कॉस ए इंटू साइन ए में से भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ गए होंगे, जैसे मान लो वन यहां पर, जैसे मान लो आप टू है, टू को क्या लिख सकते हैं, वन बाय टू, तो ये पलट जाएगा ना। समझ में आए, वही प्रोसेस किए हम। क्लियर, समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। वन, अब इस वन को क्या लिख दो आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दो, कोई दिक्कत, ठीक है। समझ गए। अब इस साइन स्क्वायर ए को कॉस ए इंटू साइन ए से भाग दे दीजिए इधर अलग अलग, और इस कॉस स्क्वायर ए को भी आप कॉस ए इंटू साइन ए से भाग दे दीजिए, ठीक है। देख रहे हैं, वन बाय, अब देखिए ये साइन ए एक कर जाएगा, तो साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा टेन ए, प्लस कॉस ए एक कॉस ए कट जाएगा, तो कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा कॉट ए। तो क्या देखे आप, आरएचएस आ गया ना। तो ये बात थी कि आप एलएचएस को आरएचएस तक ले जा सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है, ये ट्रिक मालूम होना चाहिए आपको। से कहता है प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। जब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, किसी दो को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी एक में। अब सवाल है किस दो को कन्वर्ट करें किसी एक में, तो छोटे के फॉर्म में हर समय कन्वर्ट करना ज्यादा आसान रहता है, तो आप बड़े से छोटे के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। इसका मतलब आप इस दोनों को इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर। आप लोग को फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए था इतने दिनों में। और 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, किसको, सेक स्क्वायर ए को, और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए आ गया। ये तो हमको आ गया। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो हम लिखते हैं फिर से नाउ 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। पहले 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए को यदि हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दे तो आपको क्या आएगा, 1 स्क्वायर, ध्यान से देखिए, 1 स्क्वायर माइनस 2 टेन ए प्लस 10 स्क्वायर ए, और आपको लाना है 10 स्क्वायर ए। तो आप जो है -2 10 ए के फॉर्म में लाएंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सोच लेना है कि क्या नहीं करना। इस फॉर्म में तोड़ सकते थे लेकिन तोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, बड़ा आसान काम करेंगे। देखिए मैं बताता हूं क्या करेंगे। आप जो है अब 1 माइनस टेन ए को लिख देंगे साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है, बाय फिर लिख देंगे 1 माइनस कॉट ए को लिख देंगे कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो डेफिनेटली कॉस ए आएगा, कॉस ए और 1 का, 1 से कॉस ए में भाग देंगे तो कॉस ए आएगा, कॉस ए यहां आ गया, कॉस ए माइनस साइन ए का ये हो गया होल स्क्वायर सबका, ठीक है।
बाय, वही काम इसमें होगा, साइन ए आएगा एलसीएम आपको, ठीक है, 1 से भाग देंगे साइन ए में, तो साइन ए में साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसी बात को यहाँ लिखते हैं, तो क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से देखिए, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर है, अलग अलग थोड़ा सा कर दिए, बटे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। एक बात जानते हैं आप, ये दोनों कट जाएगा। अच्छा पहले एक बात, पहले इधर इधर, अब क्या करते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। एक बात जानते हैं, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर ए। आपके मन में डाउट हो रहा है कैसे, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ साइड में देखिए, इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। इसको भी करेंगे तो यही होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab के फॉर्म में आएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, दोनों सेम चीज आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 10 ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर है 10 स्क्वायर ए, ठीक है।